हरिओम, जय श्री राम। दोस्तों, यह आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। हम सभी एक गलती हमेशा करते हैं कि हम बीमारी के लक्षण का इलाज कराते रहते हैं, उसके कारण की तरफ नहीं सोचते हैं। अगर उसके कारण को ख़त्म कर दिया है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लक्षण का इलाज कराने से बीमारी कभी ठीक नहीं होंगी। जैसे पेड़ के पत्ते काटने से पेड़ कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसकी जड़ को ही काटना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर हम अपने जीवन में ला लेते हैं तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कभी बीमारी आ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप सभी से विनती है कि यह वीडियो जितना भी हो सके सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारा नहीं सभी का विषय है। सबसे पहला सूत्र उसमें आता है कि भोजनान्ते विषम वारी। अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वह पानी शरीर में विष के समान काम करता है। हमारे बहुत सारे शास्त्रों में इस पर बहुत सारी चर्चाएं की गई है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप भोजन के ऊपर पानी पीते हैं तो आपके शरीर में 103 तक के बीमारियां आ सकती है। तो आपको और किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं, वह एक गलती ही काफ़ी है हमारे शरीर को, हमारे शांति को भंग करने के लिए। तो यह गलती कभी मत पीजिए। खाना खाया है तो पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद में पीजिए, लेकिन 1.5 घंटे के बाद में ज़रूर पीजिए। क्यों? जो भी भोजन करते हैं वो हमारे एपिगेस्ट्रियम जठर में जाता है, वहाँ वो अग्नि के प्रभाव में पचता है। अग्नि मतलब आग नहीं जलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड पेट में बनते हैं, जिसके प्रभाव में भोजन गलता है। फिर भोजन गल के 1 से 1.5 घंटा पेस्ट के रूप में बन जाता है। फिर उसमें से 7 तरह के रस बनते हैं, जिससे शरीर को लगने वाली सब चीज़ें बनती है। तो जब वो पेस्ट के रूप में बन जाता है उस समय पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें रस बनाना है तो उसमें पानी डालना ही पड़ता है। इसलिए 1.5 घंटे के बाद पानी अवश्य पीजिए। पानी पिया है तो 50 मिनट कुछ मत खाइए, क्योंकि पानी अगर पेट में है फिर भोजन गया तो वही होगा, भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। इसलिए पानी पिया है तो 50 मिनट कुछ मत खाइए। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, पानी जब भी पिएं बैठकर धीरे धीरे मुंह में घुमा के पिएं। हमारे यहाँ पे 3 नलियाँ होती है। पहली श्वास नली होती है, जिससे हम श्वास लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली के ऊपर एक कैप आ जाती है, भोजन फिसल के अन्य नली में चले जाता है। पानी भी वहीं से एपिगेस्ट्रियम में जाना चाहिए, वहाँ से नसें होती हैं जो पानी को शरीर में पहुँचा देती है। इसके लिए पानी को भी बैठ के मुंह में घुमा घुमा के पीजिए, जल्दी जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। जैसे झरना देखा है हमने, ऊपर से गिरता है तो नीचे पत्थर को भी तोड़ देता है, उसी तरह जब हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो वह पानी पेट की नसों को डैमेज कर सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए भी पानी को धीरे धीरे मुँह में घुमा के पीजिए। तीसरा, ज़्यादा देर खड़े कभी मत रहिए। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से हम धरती से टिके हुए होते हैं, वह पूरा समय हमारे शरीर पर काम करते रहता है। जब हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो वह गलत जगह पे केंद्रित होता है, जिसके नुकसान वेरिगोस वेन, हाथों पैरों में दर्द, सूजन, पेट की खराबी जैसे कई रोगों के रूप में हम सभी को भोगने पड़ते हैं। इसलिए जितना हो सके कोई भी काम बैठकर कीजिए। आप चलिए, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े ज़्यादा देर मत रहिए। नमक घर में सेंधा ही खाइए। समुद्री नमक के सिर्फ 4 से 5 मिनरल होते हैं, सेंधे नमक में 94 मिनरल्स होते हैं, जिसकी शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम सेंधा नमक खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन मिल जाते हैं, जिसकी कमी की पूर्ति बाहर से कहीं से नहीं हो सकती है। तो घर में नमक सेंधा ही खाइए। शक्कर की जगह पे मिश्री खाना चालू कीजिए। शक्कर में बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो नुकसानों से बचने के लिए शक्कर की जगह मिश्री का उपयोग कीजिए। गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, शुगर बूरे का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर के लिए अच्छी है। शक्कर जब गलती है तो वो एसिडिक बनती है। एसिडिक लेवल पहले ही बॉडी की बढ़ी हुई है, जिसके लिए शक्कर का उपयोग कम करना चाहिए। गुड़, मिश्री और बूरा जब शरीर में जाके आखिरी गलते हैं तो वो एल्कलीन बनते हैं, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
तेल फिजिकली रिफाइंड खाइए। अगर हम ये छोटे छोटे गुण अपने जीवन में धारण करते हैं, छोटे छोटे से बदलाव कर देते हैं, क्योंकि छोटी गलतियों से ही बड़ी बीमारियां आती हैं। अगर हम इन छोटी चीज़ों को ही बदल दें तो हम बहुत लंबी उम्र तक स्वस्थ जीवन बड़े आराम से जी सकते हैं। इसके साथ साथ योग प्राणायाम को जीवन में ज़रूर स्थान दीजिए, जिसमें श्वास प्रश्वास प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत जैसे प्राणायाम करके हम कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्वस्थ जीवन बड़े आराम से जी सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को सभी तक भेजिए। अगर हम इतने ही सूत्र जीवन में ला लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बहुत आसानी से बच जाएंगे। हरि ओम, जय श्री राम।